हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि ये हमारा फिजिक्स पार्ट 2 के पहले चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या होता है। तो देखते हैं बेटा क्या होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है। यानी कि हम इसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम या इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर ये आ जाता है तो आपको इतना ही लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बस बेटा इतना ही लिखना है। अब बात आती है कि अगर आ जाए कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो प्रकाश के गुण में आप लिखेंगे प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। यानी कि प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता है और प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है बेटा, ये लिखना है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये भी होता है कि आप जानते हैं कि ये सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और इसको बेटा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी इस तरीके से कोई भी चिकना पृष्ठ ले लीजिए। ये हमारा चिकना पृष्ठ है जो कि कलई किया हुआ है, चिकना पृष्ठ है। इसे बेटा कुछ नहीं लिखना है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आती है। क्या है? ये कोई प्रकाश की किरण आती है और ये आने के बाद ये चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात ये इसी माध्यम में वापस चली जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब कोई किरण आ रही है इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे हम इसे? आपतित किरण। समझ लीजिए बेटा। ठीक है, आपतित किरण। और ये टकराने के बाद यहाँ से ये टकराई और यहाँ से ये वापस चली गई। यानी कि इस तरीके से ये क्या होगी? वापस चली जाएगी। इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसमें कुछ नहीं लिखना है बेटा, बस इतना ही बहुत है। इसको कोई मेन पॉइंट ओ कह दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए, ओ पर है। यानी कोई भी आपतित प्रकाश की किरण है और आती है तो ये चिकने पृष्ठ से टकराकर ये वापस उसी माध्यम में जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप देखिए इसमें लिखना क्या है। जब प्रकाश की आपतित किरण, जो लिखना है आपको वही बता रहा हूं केवल। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है बेटा? लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको बेटा इतना ही लिखना है, बहुत है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए इतना ही।
अब बेटा देखते हैं हम परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम बेटा दो होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या होता है आइए देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, आप देख रहे हैं चित्र में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपतित किरण आती है, ठीक है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ओ है हमारा आपतन बिंदु है, और यहाँ से टकरा के ये वापस जा रही है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ से हम एक लंब डालते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम आपतन कोण कहते हैं। दूसरा क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक परावर्तन कोण बनता है, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब पहला नियम क्या है परावर्तन का, यानी कि पहला नियम क्या कहता है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। हमें ये लिखना है, क्या लिखना है, यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब हमेशा एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो बेटा इसे क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा, आइए बेटा आप देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये होता है कि आप देख रहे हैं आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपतन कोण I, लिख लीजिए इसे, आपतन कोण I, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं। ठीक है बेटे, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं। तो इसे क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, आपतन कोण कितना है I और परावर्तन कोण कितना है स्मॉल r, ये दूसरे के क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है बेटे, इस तरीके से हम, अगर हमारा प्रकाश का परावर्तन आता है तो आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो परावर्तन के नियम में आप ये लिखेंगे, दो नियम होते हैं इसके, यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा, यानी कि आपतन बिंदु, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R, जो आपको भाषा अच्छी लगती है आपको इसको प्रयोग कर सकते हैं। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में इससे ज़्यादा नहीं, बहुत है, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि कुछ समय ही शेष है, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, और आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। आप ये मान के चलिए कि मेरा पेपर कल ही है, अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आपकी जो पढ़ने की क्षमता है और जो सोचने समझने की ताकत है, शक्ति है, वो आपको दोगुनी ज़्यादा मिलेगी। इसी सप्ताह के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।